बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिज़्क़ के हवाले से चंद बातें सुनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनेंगे कि जिनके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे मुख्तसर आमाल बताए हैं कि जो हमारी डेली रूटीन के अंदर शामिल हैं। हम फरामीन अभी सुनेंगे तो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि ये हम कितनी आसानी के साथ ये अमल कर सकते हैं। यानी हमारी डेली रूटीन के अंदर वो मामलात शामिल हैं जिनको इन हदीस में जिक्र किया गया। तो अगर हम उनको इस फरमान के मुताबिक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से रिज़्क़ भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहली हदीस मुबारक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे उम्र में इजाफा और रिज़्क़ में ज़्यादती होना पसंद हो तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरे और सिला रहमी करे। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरना और सिला रहमी करना, यानी लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, इससे भी अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर इजाफा कर देता है। तो इससे एक ये है कि रिश्ते भी हमारे मजबूत होंगे और साथ जो है वो सिला रहमी का सवाब भी मिलेगा और इसके साथ साथ अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर भी इजाफा कर देगा। अब एक और फरमान सुनिए। इरशाद फरमाया, भूखा और हाजतमंद अगर अपनी हाजत लोगों से छुपाए, खुदा ताला रिज़्क़े हलाल साल भर तक उसे इनायत करेगा। सुभान अल्लाह। हम में से अक्सर की आदत होती है कि हर किसी के आगे रोना रोते रहते हैं, मेरे पास फलां चीज़ नहीं, या मैं रिज़्क़ की तंगी का शिकार हूँ, या जहाँ पर भी बैठते हैं हम में से हर एक जानता है कि बाज़ लोगों की आदत होती है अगर उनके पास कुछ हो भी फिर भी वो अपनी जो है वो रिज़्क़ ना होने का रोना रोते रहते हैं। तो इरशाद फरमाया, जो अपनी मुहताजी, अपनी भूख, हाजतमंदी अगर लोगों से छुपाए तो खुदा ताला रिज़्क़े हलाल साल भर तक उसे इनायत करेगा। यानी सिर्फ ये है कि हम हर लम्हे अल्लाह को याद करते रहें, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। लोगों को बताएंगे क्या होगा, अगर कोई कुछ मदद कर भी देगा तो वो आर्जी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में जब अर्ज पेश करेंगे तो फरमाया साल भर का रिज़्क़ अल्लाह ताला उसे इनायत फरमाएगा। एक और हदीस मुबारक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इकट्ठे खाओ, अलग अलग न खाओ कि बरकत जमात के साथ है। तो इस तरीक़ेकार को भी अपनाइए कि आजकल घरों के अंदर ये देखने में आ रहा है, पहले तो ये था कि मिलजुल कर बैठ कर सारे खाना खाते थे, आजकल घरों के अंदर इस तरह के मामलात हैं कि सारे अलग अलग जो है वो बैठ कर खाना खा रहे हैं। इस हदीस मुबारक के तहत हमें मालूम हुआ कि अगर हम घर के अंदर ऐसा माहौल बना लें कि खाना जब भी तैयार हो सारे घर वाले मिल बैठकर इकट्ठे बैठकर खाएं तो इससे भी रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। और आखिरी फरमान निहायत ही आसान। इरशाद फरमाया, जो शख्स दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाए वो फराही की जिंदगी गुजारता है और उसकी औलाद आफियत में रहती है। सुभान अल्लाह। अगर दस्तरखान पर कोई टुकड़ा गिर जाए, ज़मीन पर कोई टुकड़ा गिर जाए, उसे उठाएं, साफ करके खा लें, अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर भी इजाफा फरमाएगा और औलाद को भी आफियत नसीब फरमाएगा। हमारी आदत होती है कि हम कहीं मेहमान बनकर जाएं या घर के अंदर बैठे हों, कोई शख्स सामने बैठा हो तो ज़मीन पर कोई चीज़ गिर जाए तो उठा कर खाने को हम समझते हैं कि पता नहीं हमने कोई बहुत ही मायूब काम कर दिया, पता नहीं ये लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। हमें ये नहीं सोचना बल्कि ये सोचना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है। तो आपने हमें यही हुक्म दिया है, अगर कोई नवाला गिर जाए, कोई टुकड़ा गिर जाए, उसे उठा कर खाए। तो फरमाया, जो ज़मीन से गिरे हुए टुकड़े उठा कर खाए, दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाए, अल्लाह ताला उसको फराही अता फरमाता है, वो फराही की ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए, फ़कत अपनी ज़ात का मोहताज बनाए, गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए।